अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। तो दोस्तों आज आपसे बात करने जा रहे हैं नंबर 1 पे जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसके ऊपर बात करेंगे जी। जिम्बाब्वे वर्सेस पाकिस्तान जो कि सीरीज खेली जा रही है, तो आज भी जो है पाकिस्तान जो है तकरीबन जो है टोटली अपर हैंड आ चुका है और ये मैच मुझे लग रहा है पूरी तरह पाकिस्तान की चुंगल में इस वक्त जो है ये मैच मौजूद है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और नंबर 2 पे आप लोगों को बताएंगे फाइनली जो है कल हमने आपको खबर दी थी और आज बीसीसीआई निकलकर सामने आया और बीसीसीआई जिन्होंने करवाना है T20 वर्ल्ड कप 2021 जो कि है इंडिया में शेड्यूल, तो आज जो है उन्होंने बड़े जो है इसके ऊपर स्टेटमेंट दिया कि ये वर्ल्ड कप कहां जा रहा है, कैसे होगा और क्या सिलसिला होगा, वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे। और एक और मैच भी खेला जा रहा है श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश का, यानी कि शैंटू की टीम का और श्रीलंका का मैच हो रहा है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए और फर्स्ट टाइम है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ के बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। और कल बहुत से लोगों ने जो है दाऊद को शैंटू कहा तो हमें काफी अच्छा भी लगा ये बात, ठीक है। काफी लोगों ने कमेंट किया, मैंने काफी लोगों को हार्ट्स भी दिया। तो बात का आगाज करते हैं पहले आपके साथ नंबर 1 खबर को लेकर जो निकलकर सामने आ रही है। तो दाऊद, पाकिस्तान वर्सेस जो मैच चल रहा है जिम्बाब्वे का, भाईजान आज तो फवाद आलम ने भी सेंचुरी मार दी है। बिल्कुल अली, इस टाइम पाकिस्तान बड़ी स्ट्रॉन्ग गिरफ्त में नजर आ रहा है और आज इमरान भट्ट भी डिजर्व करते थे जिस तरह की वो बैटिंग कर रहे थे कि सेंचुरी उनको भी करनी चाहिए थी लेकिन नहीं कर सके। लेकिन फादी बॉय ने आखिर में आके बड़ी क्लासिक सेंचुरी स्कोर किया, तो छोटे जो सामने मार रहा था ना, आए हाय बिल्कुल, और 55 साल रिकॉर्ड भी उन्होंने तोड़ दिया। अगर बात की जाए तो सिर्फ इससे पहले 55 साल पहले जॉन एक वाहिद वो प्लेयर थे जिन्होंने अपनी पहली टेस्ट मैच की 450 को सेंचुरियों में कन्वर्ट किया हो। तो फादी बॉय तो छाए हुए नजर आ रहे हैं और आज जिस तरह की उन्होंने बल्लेबाजी किया है, 100 स्कोर ऑलरेडी कर दिया है। इमरान भट्ट अच्छी बैटिंग करके जो है वो आउट हो गए, सेंचुरी को करनी चाहिए थी, बिल्कुल करीब चले गए। देखिए इमरान भट्ट ने इतनी अच्छी बैटिंग की है ना, अब नया लड़का आपका चला है, देखिए उसने स्कोर किया है, इसीलिए हम लोग चीखे मारते हैं, इसीलिए हम आप लोगों को रोते रहते हैं। जब छोटी टीम आती है ना, चांस देना चाहिए था। जब भी छोटी टीम आती है तो वो हमेशा जो है जो नए लड़के होते हैं आपके वो परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं, इसीलिए उनको कॉन्फिडेंस गेन होता है। आप प्रॉपर चांस देते, भाई ताबिश को भी दे देते, आप दूसरे को भी चांस देते, लेकिन यार आप लोगों ने चांस नहीं दिए। अब हम खुश तो हैं पाकिस्तान की परफॉर्मेंस से, लेकिन इस तरह बैकअप तैयार नहीं हो रहे, बस हम इससे नाराज हुए थे। बिल्कुल यही वजह है। फिलहाल पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान 198 रन की जो है वो लीड हासिल कर चुका है ऑलरेडी। पाकिस्तान टीम 374 रन, 6 खिलाड़ी आउट पे दिन अख्ताम हुआ था। मुझे लग रहा है हसन अली भी बड़ी बैटिंग के चक्कर में सब मारेंगे जिम्बाब्वे को। तो जिम्बाब्वे और इस टाइम जिम्बाब्वे की हालत काफी नाजुक नजर आ रही है और इजीली अली इस मैच को पाकिस्तान को अब दोबारा बैटिंग पे आना भी नहीं चाहिए। पाकिस्तान को मैच इनिंग से जीतना चाहिए। जो पाकिस्तान की पोजीशन बन रही है, फवाद आलम क्योंकि इस टाइम नॉट आउट है, 108 रन बना लिए ऑलरेडी और वो आउट नहीं हुए हैं, तो लग ही रहा है कि पाकिस्तान एक स्ट्रॉन्ग टारगेट जो है वो एक स्ट्रॉन्ग जो लीड है वो लेकर देगा जिम्बाब्वे को। और उसके बाद अगर देखें, अगर वही, क्योंकि अगर 300 तक की ये लीड दे देते हैं, जो नजर आ रहा है कि अगर अच्छी बैटिंग की जाती है तो 100 तो ये रन बना सकते हैं आखिरी 4 बैट्समैन जो हैं। अगर 100 रन बना लेते हैं, क्योंकि फवाद आलम खड़े हैं ना, मैं उस सेंस में बात कर रहा हूँ, अगर ये 100 रन और बना लेते हैं तो 300 तक, पौने 300 तक की अगर लीड ये दे देते हैं जिम्बाब्वे को तो इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल ये बात तो है और पाकिस्तान की जिस तरह की बॉलिंग है तो जिम्बाब्वे के लिए फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। वैसे पर्सनली बताएं, ये मैच देखने का मजा आ रहा है? मैं अगर मुझसे जेन्युइन पूछे तो मुझे बिल्कुल मजा नहीं आ रहा इस मैच को। नहीं, इस मैच में वाकई कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही आप खाली ऐसे ही हम तो सिर्फ इसलिए देख रहे होते हैं क्योंकि अब पूरा जो शो भी करना होता है, सारा जो है आप डिटेल एनालिसिस नोट भी करनी होती है चीजें, तो हम तो इसलिए कंप्लीट बैठ के देखते हैं। रमजान भी है और हम फैन भी हैं पाकिस्तान टीम के, तो ठीक है कुछ भी खेल ले तो हम तो फिर वो देख ही लेते हैं। लेकिन बात वही है कि वो कोई इतना खास मजा नहीं आ रहा। देखिए मैं तो पहले भी यही कह रहा था, कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं होती ना, टेस्ट जिम्बाब्वे से खेलने से बेहतर है कि आप T20 की मजीद बढ़ा देते। अभी आपने 3 T20 रखे थे, 5 रख लेते, 5 T20 रख लेते, 7 ODI भी बढ़ा देते आप। बोलिए जी। तो फिलहाल अगर दिन का आगाज ही हुआ था तो आबिद अली तो आउट हो गए थे, फिर उसके बाद जिस तरीके से इमरान भट्ट ने आज पूरा दिन बैटिंग किया, काफी अच्छी बैटिंग किया और पाकिस्तान इस टाइम फवाद आलम आज के मैच के एंड में हीरो रहे हैं, जिन्होंने दोबारा टीम मैनेजमेंट को बताया कि भाई इस तरीके से बैटिंग करते हैं और लगातार फवाद आलम की तो फॉर्म जबरदस्त जा रही है। तो मजा आया वैसे पाकिस्तान की डोमिनेशन देख के, स्पेशली फवाद आलम जब रन बनाते हैं तो खुशी होती है। ये वो प्लेयर्स हैं जो डिजर्विंग प्लेयर्स हैं, जिनको जगह मिलनी चाहिए। अरसा जो है आपने फवाद आलम को भी बाहर बिठा के रखा, उस बेचारे के भी आप जो है 10 साल पी गए, उसके बाद बेचारा आया तो कैसी कैसी उसने सेंचुरी मारी, हर ऐसी ऐसी टीमों के खिलाफ मारी, न्यूजीलैंड के अंदर मारी अगले ने सेंचुरी। तो फिर उसने बताया आपको कि यार आप लोग कितना मिस मैनेज करते हैं, आप टैलेंट को किस तरीके से जो है वो रोड़ते हैं और दोबारा आप जब चांस देते हैं तो ऐसी जगह पे लाके चांस देते हैं कि फिर बस पुलिस सिरात है, यहाँ गिरे तो गए खत्म। ऐसी है। देखो वही बात है ना कि अभी जिम्बाब्वे की जो बॉलिंग लाइनअप है इसके अंदर कोई दम तो नजर नहीं आ रहा। और वैसे फारिक सी एक त्रिपानो है, उन्होंने 3 विकेट टोटल मैच में लिए हैं, बट आज आपके बाबर को अगले 0 पे आउट कर गए। इतनी फिट फील्डिंग उन्होंने खड़ी की थी कि बाबर ने सीधा हाथ में कैच दिया। बाबर इसलिए 0 पे आउट हुए क्योंकि बाबर को लोग कहते हैं ना, काफी सारे इंडियन फैंस आके लिखते हैं कमेंट में कि बाबर जिम्बाब्वे आजम लिखते हैं, तो बाबर ने कहा झुलो, बाबर ने कहा जिम्बाब्वे के अगेंस्ट रन ही नहीं बनाऊंगा। अच्छा बात अब हम वही कह रहे हैं ना कि जिम्बाब्वे के साथ आप टेस्ट मैच मत खेलो।
अब मसला ये ना, अगर वो बाबर सेंचुरी बना दे जिम्बाब्वे के अगेंस्ट तो लोग क्या कहेंगे, ये मिन्नू बशर है, छोटी टीमों के अगेंस्ट मारता है, वो 0 पे आउट होगा तो लोग कहेंगे जी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी रन नहीं बना पा रहा। मतलब बंदा करे तो करे क्या जिम्बाब्वे के साथ, रन बनाए या ना बनाए, क्योंकि फिर फैंस दोनों हाल में खुशी नहीं है। वो कहेंगे जी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट रन बना दिए, नहीं बनाओगे तो कहेंगे जी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी रन नहीं बनाता। लेकिन ये है कि 0 रन्स पर जो है वो बाबर आजम को आज आउट कर दिया। बड़ी हैरानकुन बात हुई, क्योंकि मैं थोड़ा सा मैंने फील्डिंग ली थी, मैं देख रहा था ना, मैं उसने बैठा हुआ था प्रॉपर तरीके से, तो अगले ने बिल्कुल जो है इधर जहां आपका जो है दूसरा खिलाड़ी खड़ा होता है साथ अगले ने फिल्टर खड़ा किया, बाबर ने टच मारा है बॉल सीधा अगले के हाथों में, बिल्कुल, और काला ने कैच पकड़ा। हाँ काला ने कैच पकड़ा, काला ने वो हाँ। शुक्र है वो सरफराज में बाहर बैठे हुए थे, वरना फिर कुछ नया इशू बन जाता कि हाँ। काले ने कैसे कैच पकड़ लिया। ऐसा ही है, तो नाम उस बंदे का जिसने काला ने कैच पकड़ा है। लेकिन बाबर आजम आज 0 पे आउट हुए, काफी हैरानगी हुई थी, क्योंकि आज अली हम भी बात ही कर रहे थे कि ये बड़ी अपॉर्चुनिटी थी बाबर आजम के पास भी, कि अगर बाबर आजम रन बनाते जिम्बाब्वे की सीरीज में कुछ 2.5-2 सेंचुरीज बना देते तो पाकिस्तान के पास, बाबर आजम के पास बड़ा चांस है कि वो आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में अपने आप को अपडेट कर सकते। चले मैं तो कहता हूँ चले उन लोगों के लिए भी ये आज फायदा ही हो गया, जिन लोगों ने बोलना था बाबर को कि यार इसने सेंचुरी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट बनाई है, ये हुआ है वो हुआ है, तो दे ठीक है जी बाबर आज आउट ही हो गया, पाकिस्तान की पोजीशन बेहतर है, बट उनको आज क्रेडिट ज्यादा जिम्बाब्वे को इस चीज का, जिस तरह उन्होंने फील्ड प्लेसमेंट लिया ना बाबर के लिए, वो बड़ी जबरदस्त थी, और वो अपने शिकंजे में फंसाया होता है। कभी कभी जब आप छोटी टीम के अगेंस्ट खेल रहे होते हैं तो आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर बिल्डअप हो जाता है, ये हकीकत बात है। जो स्पेशली सीनियर प्लेयर्स होते हैं वो चाह रहे होंगे, वो डायरेक्ट पता नहीं उनके माइंड में क्या होगा बाबर के कि मैंने 200 मारना है, ये क्या मारना है, तो शुरू में ऐसा हो जाता है कि आप कुछ बहुत ज्यादा सोच जाते हो, और वो फिर जब ज्यादा आपके माइंड में सोचा आना शुरू होते हैं तो फिर प्रॉब्लम बन जाता है। इसलिए बाबर आजम बहरहाल 0 पे आउट हो गए, लेकिन वही बात है कि कोई वो नहीं है, एक बॉल अच्छा उनको लग गया, एक थोड़ी सी बाबर की गलती होगी और वो आउट हो गए। थोड़ी सी आज तबियत खराब है, थोड़ी सी एनर्जी आपको डाउन नजर आ रही होगी, क्योंकि अभी हम जो सोकर मैं अभी भी उठ कर आया हूँ। सही हो गया। तो इसके बाद दाऊद जो खबर निकलकर सामने आ रही है जी, वो आ रही है आपकी डायरेक्ट जो है इंडिया से खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसमें आज बीसीसीआई के एक आला ओहदेदार है वो निकलकर सामने आया और उनका स्टेटमेंट आया कि जो T20 वर्ल्ड कप है उसका मुतबादिल जो है, जैसे कि सिचुएशन जो है इंडिया में बहुत ज्यादा खराब है, तो उनका यह कहना है कि जो दुबई है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर हमने जो है एज ए रिप्लेसमेंट वेन्यू जो है वो तैयार रखा हुआ है, और अगर T20 वर्ल्ड कप जो है वो दुबई में होता है तो उसको जो है करेंगे कंट्रोल हम ही, लेकिन होस्ट हम ही करेंगे, बट होगा वो दुबई में, क्योंकि कंट्रोल जो है इंडिया में कोरोना नहीं हो रहा है भाई। नहीं, मामलात बहुत खराब होते जा रहे हैं, और कल के भी शो में हमने यही बात की थी कि इस टाइम वर्ल्ड T20 का जब काफी लोग पूछ रहे थे कि क्या होगा, तो आज आईसीसी भी खुलकर आया और साथ ही बीसीसीआई ने भी साफ साफ कह दिया, और बीसीसीआई के ये साफ अल्फाज हैं, और उन्होंने कहा है कि वर्ल्ड T20 यूएई में जा सकता है। अगर इसी तरह के मामलात रहे या इससे थोड़े बहुत अगर नीचे भी हुए तो वर्ल्ड T20 भारत में होता हुआ नहीं हो सकता। और आज तो जो इंडिया के एक बड़े मीडिया के जर्नलिस्ट हैं इनके रोहित सरदाना, वो भी कोविड की वजह से जो है वो उनकी भी डेथ हो गई है। तो मामलात तो बहुत खराब नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से बड़ा हाइप बनी हुई है इंडिया में, इंडिया के ट्विटर में इस बात की बड़ा एक खौफ और हरास भी फैला जा रहा है। तो बात तो हकीकत है कि वर्ल्ड T20 के अब चांसेस बहुत ही कम नजर आ रहे हैं। और साथ में उनका यह भी कहना है कि क्योंकि अभी जो है वो 6 महीने जो है वो इसमें पड़े हुए हैं और वैक्सीनेशन भी जो है हमारे पास आ चुकी है वैक्सीन, तो अगर सिचुएशन मजीद बेहतर होगी तो फिर देखा जाएगा। लेकिन जो इसका फाइनल फैसला है ये आफ्टर 2 मंथ्स यानी कि जून में जो है आईसीसी की मीटिंग होगी, जिसके अंदर आईसीसी फाइनल फैसला करेगा। लास्ट ईयर भी आपको पता है जून के अंदर मीटिंग हुई थी, फिर आईसीसी ने फाइनल फैसला दे दिया था कि यार नहीं हो रहा। लेकिन क्योंकि देखिए अब एक वर्ल्ड T20 है, कोई ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपको जी 1 महीने पहले या 2 हफ्ते पहले कोई अनाउंस हो जाएगा कि वहां पर वर्ल्ड T20 होगा या वहां पर होगा। इसकी क्योंकि प्रॉपर मार्केटिंग भी करनी होगी, 16 टीम्स हैं, फिर बड़ी अरेंजमेंट्स होती हैं वर्ल्ड कप के लिए। तो एटलीस्ट वैसे तो आईसीसी 6 महीने पहले जो नॉर्मल डेज पे करता है, लेकिन चलिए अब हंगामी सूरत हाल में भी करेगा तो 4-4.5 महीने तो आईसीसी को चाहिए ताकि अरेंजमेंट्स करके शेड्यूल करके फिर प्रॉपर मार्केटिंग करके, वरना अगर नहीं कर 4 महीने भी नहीं मिलते उसको तो फिर जो आपके ब्रॉडकास्टर है फिर वो शिकायत करेंगे यार हमें प्रॉपर मार्केटिंग का टाइम ही नहीं मिला। तो ऐसा तो होगा नहीं। लेकिन आज जिस तरीके से बीसीसीआई के ऑफिशियल्स ने ये स्टेटमेंट दिया है कि यूएई में वर्ल्ड T20 जा रहा है, अगर इस तरह का इंडिया में सिचुएशन रही तो ये साफ अंदिया नजर आ गया अली। और क्योंकि एक ढुपे छपे अल्फाजों में अगर बात की जाए तो बीसीसीआई की और आईसीसी की मीटिंग भी हुई है, जिसमें आईसीसी ने साफ यही कहा है कि हालात नजर बिल्कुल भी नहीं आ रहे क्योंकि आईसीसी जो है को दिया जाए। ऐलान थोड़ा सा इस वजह से भी नहीं कर रहा है इसकी शिफ्टिंग का कि आईपीएल जो है वो बड़ा सक्सेसफुली इंडिया में जा रही है। कुरहाम मच गया इंडिया में, तूफान है इंडिया में एक, और फिर भी कोरोना नहीं आ रहा कोई भी केस आपके आईपीएल में। बीसीसीआई की क्योंकि बड़ी इन्वॉल्वमेंट आईसीसी में जाहिर है क्योंकि बहुत बड़ा रेवेन्यू देते हैं, तो कभी भी आईसीसी इस तरीके से आईपीएल को खराब नहीं कर सकता। तो इसलिए जो है वो आईसीसी की चुप्पी लगी हुई है। लेकिन जैसे ही आईपीएल खत्म होगा, और वैसे भी उस टाइम भी क्योंकि अभी एक आईसीसी की एक टीम जो है आप कह सकते हैं जो बायोसिक्योर बबल बीसीसीआई का देखने के लिए भारत में मौजूद है। लेकिन क्योंकि वर्ल्ड T20 में 16 डिफरेंट नेशंस ने आना है, डिफरेंट कंट्रीज ने आना है, तो इसलिए आईसीसी ने यही डिसाइड किया और बीसीसीआई ने भी आईसीसी की ये बात लगभग मान लिया है। लेकिन ये बात एक है जो बीसीसीआई ने भी कही है कि जाएगा यूएई के पास,
लेकिन जो होस्टिंग राइट्स होंगे वो भारत के पास ही होंगे। तो इस तरीके से भारत और आईसीसी ये दोनों मिलकर यूएई के अरेंजमेंट्स करेंगे, यानी कि अगर आप देखेंगे तो यूएई जो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ये होस्ट नहीं होगा उस तरीके से कि आप कहें कि इसको आईसीसी ने होस्टिंग राइट्स दिए हुए हैं। होस्टिंग राइट्स जो है वो भारत के पास ही होंगे सब कुछ, क्योंकि जो मैनेजमेंट है कोविड-19 की यूएई के अंदर, जो प्रोटोकॉल्स हैं और जो चीज़ है उसको उन्होंने मैनेज कर लिया और उन्होंने उसको कंट्रोल कर लिया। और उनकी पब्लिक भी काफी जो है, क्योंकि स्ट्रिक्ट रूल है, हम भी दुबई जाते हैं तो हमने देखा है बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है उसके अभी अंदर। तक ये भी फैसला किया गया कि क्राउड को भी अलाउ नहीं किया जाएगा वर्ल्ड T20 में। जिस तरह आईपीएल करवाया गया था अक्टूबर नवंबर में पिछले वाले, उस तरीके से जो है वो वर्ल्ड T20 को करवाया जाएगा। दुबई का जो शेख जाहिद स्टेडियम है उसकी जो है खबरें निकलकर सामने आ रही है कि हाँ अबू धाबी का, उसके अंदर जो है वो खेला जाएगा। हाँ, एक तो वेन्यू नहीं रखेंगे, मतलब दुबई का एक तो दुबई का भी है ना, वो दुबई का इंटरनेशनल स्टेडियम हो जाएगा, एक वो जो शेख जायद स्टेडियम हो जाएगा। अब देखें शारजा को देते हैं कि नहीं देते। नहीं, शारजा की खबरें नहीं है फिलहाल। दो छोटा भी ग्राउंड है क्योंकि वो काफी, तो फिर उसको शायद ये ना दें, लेकिन ये दो जो ग्राउंड्स हैं इनमें ये रखेंगे। और क्योंकि मे भी हो सकता है कि शायद कोविड की वजह से जो है वो एक ही वेन्यू को सिलेक्ट भी कर लिया जाए और मे भी शायद एक ही वेन्यू पे मैचेस करा दिए जाए। नहीं, एक तो शायद नहीं करेंगे। उसकी वजह ये कि आईपीएल भी जब था तो उन्होंने भी 3 वेन्यूज में आराम से करवा लिया था और वो आराम से बस में जो है वो लेकर चले जाएंगे, क्योंकि इतना डिस्टेंस नहीं है। वो ऐसा होगा कि आप एक दफा एक सेशन आप यहाँ खेलेंगे, अगला वहां खेलेंगे, मतलब इस तरह नहीं हो सकता कि आप डबल खेलेंगे। ऐसे होगा ना, जैसे अब 2 ग्रुप्स होंगे ना, एक ग्रुप को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में छोड़ देंगे, एक को शेख जायद स्टेडियम में कर देंगे, फिर सेमीफाइनल जो है वो उसी तरीके से एक उधर उधर रख देंगे। लेकिन फिलहाल खबरें यही हैं कि भारत से वर्ल्ड T20 शिफ्ट हो रहा है और ये पक्की खबरें हैं। और आगे आने वाले कल कुछ दिनों में आपको पता भी चल जाएगा, जब बकायदा तौर पे आईसीसी अनाउंस भी कर देगा, क्योंकि अब तो बीसीसीआई का भी यही मानना है कि हालात नजर नहीं आ रहे कि भारत इस वर्ल्ड T20 को होस्ट करने जा रहा है। लेकिन बीसीसीआई की इन्वॉल्वमेंट रहेगी, बीसीसीआई के पास ही होस्टिंग राइट्स रहेंगे, मार्केटिंग राइट्स जो अगर आप बात करें आईसीसी के साथ साथ बीसीसीआई के पास रहेंगे। सारा देखभाल जो बीसीसीआई भी करेगा आईसीसी के साथ मिलकर। लेकिन आईसीसी ने और बीसीसीआई ने ये डिसाइड कर लिया कि यूएई अब वर्ल्ड T20 होस्ट करने जा रहा है 2021 वाला। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो आपको पसंद आया। पसंद वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए, दाऊद को फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे मौजूद है, मुझे इंस्टाग्राम में जो फॉलो करें, पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नाम से। शैंटू भी कीजिए और मुझे फॉलो कीजिए, मैं ऑफिशियल के नाम से। मुझे नहीं, इसको लिखे फिर आर्ट्स दूंगा। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।